आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरआईसी, रिक, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स ऑलरेडी था, अब रिक्स आ जाएगा। तो ब्रिक्स में आपको पता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। मेरे ख्याल में ब्रिक्स से हटाओ ब्राज़ील नहीं, ऐसा नहीं है। तो आरआईसी जो है वो क्या ये रियलिटी होगा? अगर ऐसा होता है तो कमाल धमाल मालामाल हो जाएगा यार। 30% देश की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन साथ में आ जाएगी। इकॉनमी जो है, बड़ी बड़ी इकॉनमी साथ में आ जाएगी। अमेरिका की बैंड बच जाएगी। और मेरे हिसाब से आप आरआईसी को पुश कर सकते हैं, बट हम थोड़ा ऐतिहासिक तौर पे देखेंगे। हम 2 पॉइंट देखेंगे चाइना के एंगल से कि चाइना क्या चाहता है और चाइना क्या नहीं चाहता, और भारत क्या चाहता है और भारत क्या नहीं चाहता है। तो उस हिसाब से क्या आरआईसी बनना चाहिए? क्या ये वाकई में हमको मदद देगा? चलिए बात करते हैं। एक्चुअली सर्गी लैवरोव, इनके जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि आरआईसी को पुश करते हैं। हम आरआईसी जो है वो दोबारा बनाएंगे। 1990s में ये पहली बार कोशिश हुई थी। इनका मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो हमारी सेल है, समर सेल है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा फ्रेम हिस्सा हिल गया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो हमारी समर सेल है उसका आज, उस ऑफर का आज लास्ट डे है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। समर 40 कूपन कोड यूज करेंगे तो सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है, चाहे वो चाणक्य नीति हो, चाहे डार्क साइकोलॉजी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे यूट्यूब हो। हमारे 80+ जो कोर्सेज आते हैं, ढेरों साइकोलॉजिकल कोर्सेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज। तो बेस्ट टाइम है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए। तो पहली बार 5 सालों में, लास्ट कोशिश 2020 में हुई थी। रशिया जो है वो कह रहा है कि महाराज भारत, चाइना, टेबल पर बैठो जल्दी। तो दोनों देशों को ये कहा जा रहा है, ट्राइका, ट्राइलेटरल समिट, एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग शुरू करते हैं। ये जो आपको फोटोज दिख रही है ना, खूबसूरत प्यारी प्यारी फोटो, इधर आपने देखा ना कि किस तरीके से, ये एक तो फोटो है कि नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसे, इधर पुतिन का हाथ और इधर शी जिनपिंग का हाथ। ये सब पिछले साल की जो ब्रिक्स समिट हुई थी ना अक्टूबर में, कजान, वहां की फोटोज हैं। तो कजान में जो हुई थी ब्रिक्स समिट, जहां पे भारत और चाइना ने डी एस्केलेशन किया था, डी इंगेजमेंट शुरू हो गया था, है ना। और भारत ने चाइना को 1 घंटे तक वो मीटिंग चली थी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में, और साफ साफ बोला था कि आप अपनी सेना हटाओ, और शी जिनपिंग इस बात को मान गए थे। तो वो डी एस्केलेशन जो है वो शुरू हुआ था, और वहीं से ही जो है इसका एक अगला जो स्टेप है कि आरआईसी को पुश करते हैं। इसकी बात हुई थी कजान में, 110% इसकी बात हुई होगी। तो सर्गी लैवरोव ने ये बोला है। अब इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है, ये कह रहे हैं कि देखिए मैं एकदम चाहता हूं कि मैं, जेन्युइन इंटरेस्ट है मेरा, मैं एकदम, मतलब मेरा जो अगर एकमात्र उद्देश्य रहेगा तो यही रहेगा कि आप आरआईसी को जो है अभी इसी वक्त रिवाइव करिए। इसको देखिए, ये जो प्रिमाकोव है, येवगेनी प्रिमाकोव, ये 1998 से लेकर 1999 तक ये प्रधानमंत्री थे रशिया के। उसके बाद पुतिन आ गए, पुतिन ने सबको हटा के पहले प्रधानमंत्री बने, फिर प्रेसिडेंट बन गए। तो इन्होंने 20 से ज़्यादा मीटिंग्स की थी, अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिले थे कि एक आरआईसी बनाइए। लेकिन क्या भारत के हित में है आरआईसी बनाना? चलिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलता हूं। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है ना। अमेरिका नहीं चाहता कि कभी भी चाइना और भारत साथ में आए। 1947 के बाद, 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब नेहरू के पास ये प्रस्ताव था कि आप कहाँ जाएंगे, उन्होंने बोला कि हम ना अमेरिका के साथ जाएंगे ना सोवियत के साथ जाएंगे। झुकाव हमारा सोवियत की तरफ था, हम अलग रहे, नॉन अलाइन मूवमेंट। चाइना जो है वो रशिया के साथ गया, सोवियत के साथ गया, ठीक है ना। तो 2 आपके पास रास्ते थे, चाइना कम्युनिस्ट, सोवियत कम्युनिस्ट। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक तरफ तो कैपिटलिस्ट थे, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट थे। तो अमेरिका वर्सेस सोवियत की जंग थी। सोवियत भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली इसमें सोवियत हार गया 1991 में। सोवियत अफगान वॉर जो हुआ ना 1979 से लेकर 1989 में, उसमें सोवियत को बहुत नुकसान पहुंचा, और सोवियत जो है वो टूट गया 15 देशों में। उसके बाद खाली एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना। तो सबसे पहली बात अगर आपको देखनी है तो अमेरिका ने चाइना को सोवियत के खिलाफ खड़ा किया था। जब माओ जेडोंग गए, माओ जेडोंग ने तो चाइना को बर्बाद करके रख दिया था। माओ जेडोंग ने अपने जीवन में कितने ही लोगों को मारा, इतने तो हिटलर ने नहीं मारा जितना अकेले माओ जेडोंग और स्टालिन ने मारा है।
माओ जेडोंग ने बहुत लोगों को मारा, होंगे बहुत बड़े क्रांतिकारी, लेकिन उनको इकोनॉमी का एबीसीडी भी नहीं पता था। कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे सबको मारा उन्होंने। और माओ जेडोंग की एक किताब है, उनकी फिजिशियन ने लिखी है, आप वो पढ़िएगा जरूर, है ना। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई ये इनको कितने लोग आइडियलाइज करते हैं। एनीवे, तो अब क्या हुआ कि 1975 के बाद से जब माओ जेडोंग का देहांत हुआ, लेकिन 1975 अमेरिका और चाइना के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। रिचर्ड निक्सन जो हैं वो चाइना गए, मिले माओ जेडोंग से, और उसके बाद हम देखते हैं डेंग जियाओपिंग चाइना के लीडर बनते हैं। जब डेंग जियाओपिंग बने तो उन्होंने, इनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना बोला जाता, चाइना को पूरा बदल के रख दिया, राइट। एक विजनरी लीडर थे, लेकिन उनको पता था कि अगर हमको सस्टेन करना है तो हमको अमेरिका की मदद चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब कड़ियां जुड़ेंगी अभी। अब अमेरिका की मदद चाहिए, अमेरिका हमको मदद करे, तो अमेरिका ने बोला कि बिल्कुल हम मदद करेंगे। अमेरिका को पैसा चाहिए, वो सोते हुए भी पैसा देखता है, ठीक है। अमेरिका को रिसोर्सेज चाहिए, मिनरल्स चाहिए। अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें मिनरल्स पे उसकी ध्यान, तो उन्होंने कहा कि हाँ, चाइना को हम मॉडर्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो चाइना को ट्रेन किया, चाइना के स्टूडेंट को अमेरिका बुलाया, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़े, खूब पैसा डाला यहाँ पे जो अमेरिकन हैं। एक्चुअली आज ट्रेड सरप्लस क्यों है चाइना का अमेरिका में, अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने जो बिजनेस विंडो है ना वो चाइना को दे दी कि कोई बात नहीं, हम आपको खूब डेवलप करेंगे, सारी टेक्नोलॉजी देंगे, सब कुछ करेंगे हम आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ससुरा चाइना अगले 10 सालों में, भाई मेहनती तो हैं ये लोग। चाइना आर्मी बहुत, वो अगर भारत से चाइना का युद्ध होता है तो वो बहुत बहुत आसानी से हारेंगे, क्योंकि वो वॉरियर कभी रहे नहीं, कभी थे नहीं, लेकिन हाँ उनका इंटेलेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। जब आप चाइना में जाएंगे तो डेवलपमेंट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चाइना वाले हैं मेहनती, इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने मेहनत की, और 1990s आते आते चाइना ने अपने आप को बढ़िया इकोनॉमी बना लिया, बहुत तेजी से ग्रोथ रेट हुई। जहां कितने लोग गरीब थे, 70 से 80%, वहां पे डेंग जियाओपिंग ने सबको मकान दिया, गरीबियों से सबको बहुत बढ़िया रहा। अब उसके बाद जो है 2000 अमेरिका और ज़्यादा मेहरबान हो गया चाइना के ऊपर, ठीक है। 2000 के बाद तो असली अमेरिका का खेल शुरू हुआ है। 2000 से लेकर 2010 तक अमेरिका ने चाइना को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि चाइना अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर होने लगा। चाइना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लाई चेन अमेरिका को टक्कर देने लगा। और बाद में अमेरिका को ये समझ में आया कि जिसको हम पाल पोस रहे थे, असली सांप तो वही है। ड्रैगन सांप ही तो होते हैं, बस उसको पंख लगा दीजिए। तो बोले बाप रे, ड्रैगन उड़ गया। खलीसी वाला हिसाब किताब कि छोटा था तो बहुत प्यारा, लेकिन बड़ा हो गया तो हम ही को जला देगा, तो सब कुछ ही जला देंगे। चाइना पापा पापा करके, बहरा बहरा नहीं हूं मैं, सुनाई दे रहा है। तो चाइना जो है बहुत तक, अब अमेरिका की बैंड बज गई कि यार ये तो हमारे इंटरेस्ट पे चोट, क्योंकि चाइना के पास अब इतना पैसा आ गया था और अमेरिका ने इसको होने दिया कि वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले रहा है, हर जगह। आज दोस्तों कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका का देश, वो भारत के खिलाफ बोल रहा है। आपने उसका स्टेटमेंट सुना, वो बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो लाइफ का लॉस हुआ, हम बड़े आहत हैं। तो भारत ने, शशि थरूर ने बैंड बजा दी, लेकिन ये क्यों बोल रहा है? चाइना का इन्वेस्टमेंट है वहां पे, चाइना ने बुलवाया है। तो यहां पे यार दिमाग खराब, अमेरिका को लगा ओ माय गॉड, अब तो यार कुछ करना पड़ेगा, भारत को पकड़ो। अब इंडिया को पकड़ा। अच्छा, इंडिया चाइना का क्या हिसाब किताब है? इंडिया चाइना से हमेशा अच्छे रिलेशन चाहता है, लेकिन चाइना कहता है कि देखो हम तुम्हारे साथ बैठेंगे, बात भी करेंगे, मोमोज भी खाएंगे, तुम्हारे समोसे भी खाएंगे, लेकिन उसका एक, जो हम बोलेंगे तुमको वो करना पड़ेगा। और हमारे जो, हम तुम्हारे मामले में टांग अड़ा सकते हैं, तुम हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाओगे। भारत ने बोला कि यार ये क्या आदमी है, क्या कैसे लोग हैं ये तो कभी नहीं होगा। तो चाइना का ये रहा है। दूसरी चीज़, चाइना हमेशा ये कहता है कि अमेरिका के करीब मत जाओ। चाइना का ये रहता है कि आप अमेरिका के करीब, क्योंकि चाइना को डर है। क्या डर है? देखिए, अमेरिका ने भी चाइना को अपसेट किया। कैसे? वेस्टर्न फ्रंट पे चाइना को पूरा अमेरिका ने घेर लिया है। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इनका, फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, हर जगह आप नाम लीजिए, अमेरिका ने अपने मिसाइलें तैनात, थार्ड सिस्टम सब जगह तैनात है। अमेरिका ने प्रॉपर बेसेस बना के रखे हुए हैं। अगर दोस्तों मैं बता रहा हूं कि अगर ताइवान पे युद्ध होता है ना, मान लीजिए कल को चाइना इन्वेड कर दे ताइवान को, चाइना हार जाएगा। चाइना बुरी तरीके से हार जाएगा, वो नहीं जीत पाएगा। इसीलिए चाइना इन्वेड नहीं कर रहा है। चाइना टाइम ले रहा है कि मिलिट्री बिल्डअप करते हैं, फिर हम इन्वेड करेंगे।
अमेरिका का इतना दबदबा है यहाँ पे। तो वेस्टर्न फ्रंट पे चाइना को घेरा हुआ है अमेरिका ने। अब चाइना को डर लगता है कि साला ये ईस्टर्न फ्रंट है, और ये ईस्टर्न फ्रंट पे भारत और अमेरिका जब भी साथ आते हैं तो हम मरेंगे। और ईस्टर्न फ्रंट में अब क्या हुआ, अब देखिए कट टू 2010। अमेरिका को जब पता चला कि चाइना हाथ से निकल गया तो अमेरिका फिर आता है भारत के पास, तो बोला कि मेरे बेटे इधर आओ, इधर आओ बेटा, क्या कर रहे हो? तो भारत ने बोला क्या कर रहे हैं? बोला कि तुमने नॉर्थ ईस्ट का हाल देखा? बोला हाँ देखा। बोला कि वहाँ पे तुमने देखा कि चाइना जो है वो कितना उसने रोड वोड बना ली है? बोला हाँ हाँ। बोला कि तो फिर तुम क्यों नहीं बना रहे हो? किस बात का इंतजार करो, कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? तो भारत ने बोला अरे नहीं नहीं, हम मतलब हम तो सोच रहे हैं कि मतलब हम उसको चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते हैं। बोला क्या? चाइना को अपसेट नहीं करना चाहता? ऐसा अमेरिका ने हाथ पकड़ लिया। अरे बाप रे। तो फिर अमेरिका ने चाइना भारत की मदद देना शुरू किया। 2004 से ही शुरू हो गया था। 2004 के बाद से अमेरिका ने अपनी बाहें खोल दी भारत के लिए कि तुमको न्यूक्लियर चाहिए, लो एनर्जी में तुमको हम लेके आते हैं, डेवलप करो। और 2014 के बाद से जब भारत को यह बताया कि देखो चाइना ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत डेवलपमेंट कर लिया, तो भारत ने डेवलपमेंट शुरू किया नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, भारत ने जबरदस्त डेवलपमेंट शुरू किया और भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम बनाएंगे सेला टनल से लेकर ओल्डी बेग रोड से लेकर सियाचिन में अब आप रोड से ही सामान पहुंचा सकते हो। अब ये ओल्डी बेग रोड वाला जो हिसाब किताब है, दिमाग खराब हुआ चाइना का। इधर नॉर्थ ईस्ट में जो लगातार डेवलपमेंट हुआ वहां पे हिसाब किताब। तो गलवान में तो फिर चाइना ने 2020 में क्या किया? चाइना ने बोला कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। डोकलाम इशू 2017 में हुआ भूटान में, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। फिर 2020 वाला गलवान वाला पॉइंट। तो गलवान ओल्डी बेग रोड का ही तो इशू था। भारत बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था, अच्छा उसमें अमेरिका का हाथ था, तो चाइना अपसेट था। चाइना को ये डर था क्योंकि अमेरिका ने भारत को लेमोआ, कॉम कासा, आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम दे रहे हैं, आपको डिफेंस में मदद करेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मदद करेंगे, आप करिए। अब चाइना को डर था कि अब लो बेटा ईस्टर्न फ्रंट भी खुल रहा है, तो चाइना के हाथ पांव फूल गए और चाइना ने गलवान घाटी, वो फ्रस्ट्रेशन में है ना, हड़बड़ी में वो गलवान में बैठ गया और उसके बाद हमने मारा चाइना को। लास्ट टाइम था तब RIC की बात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको पूरा इतिहास बताया। तो इसमें मेन रीजन क्या है कि चाइना कभी भी नहीं चाहता, चाइना को जब भी लगेगा कि अमेरिका भारत के साथ आ रहा है तो वो हमेशा वो युद्ध करेगा, वो एस्केलेशन होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका जो है वो भारत को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन वो चाइना से सबक सीख चुका है। अमेरिका को ये पता है कि हम भारत की मदद करेंगे लेकिन एक हद तक, हम चाइना के जैसा नहीं कर सकते। कल को भारत क्योंकि और चाइना से और तेजी से डेवलप हो जाएगा, और भारत में तो है डेमोक्रेसी, तो भारत तो बहुत तेजी से डेवलप होगा और चाइना से जल्दी डेवलप होगा, तो वो अमेरिका क्या पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देगा। तो इसीलिए अमेरिका डरता है भारत से, इंडिया की पोटेंशियल से डरता है। वही बात है ना कि हनुमान जी की ताकत से सब डरते थे कि भैया इनकी ताकत जो है वो बांध दो, खोलो नहीं। और हनुमान जी को ही नहीं पता था कि उनके पास इतनी ताकत है। तो वही भारत का हाल है। तो भारत, अमेरिका मदद करेगा लेकिन वो नेक्स्ट चाइना नहीं बनाएगा। इसके लिए वो पाकिस्तान का यूज कर रहा है। अमेरिका भर भर के पाकिस्तान को मदद दे रहा है। ठीक है, जो भी बोलिए है ये सच है। IMF का लोन दिया ना, IMF का लोन दिया, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हाँ क्रिप्टो में निवेश करो, सब है। ये कहानी है पूरी की पूरी। भारत के हित, देखिए चाइना चाहता है, चाइना हर प्रोजेक्ट में भारत को साथ लाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका से तो उसको काउंटर करने में मदद मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा होगा तो चाइना हर एक प्रोजेक्ट, जो चाइना के एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना, वो भारत रोड़ा है तो भारत को भी साथ लेंगे। जब भारत की क्या प्रॉब्लम, भारत ने बोला हमको आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन तुम हमारे लिए भी तो काम करो। तुम आतंकवादियों को ब्लॉक कर रहे हो, तुम पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहे हो, तुम हमारे खिलाफ काम कर रहे हो, तुम पीओके तुमने शसगाम वैली हमारा तुमने एरिया लेके रखा हुआ है, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे साथ टेबल पे बैठ के काम करें? भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बात यह है कि अगर चाइना RIC की बात कर रहा है रशिया, तो चाइना को समझाना होगा कि आप पाकिस्तान से बिल्कुल डिसएंगेजमेंट करिए। समझ रहे हो? रशिया का क्या इसमें इंटरेस्ट है? रशिया का इसमें इंटरेस्ट ये है कि वॉर चल रहा है, अमेरिका से अलग थलग है, वेस्ट से अलग थलग है, सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसको पता है कि अगर भारत और चाइना साथ में आ गए, और चाइना देखिए सपोर्ट तो कर रहा है इस समय रशिया का, भारत भी तेल वेल तो खरीदा ही खरीदा, तो हमारा काम हो जाएगा।
हम अभी तो चलिए एक स्ट्रैटेजिक अलायंस करके बाद में मिलिट्री अलायंस भी बना सकते हैं। नेटो का काउंटर, देखिए वार्सो एक्ट गया जो सोवियत ने बनाया था, लेकिन नेटो का काउंटर हम आरआईसी जो है, क्योंकि इस समय रशिया, इंडिया, चाइना और अमेरिका, ये 4 सबसे बड़ी पावर्स है पूरी दुनिया की, न्यूक्लियर नेशंस है। तो हम ये आरआईसी जो है वो सीधा सीधा अमेरिका को काउंटर कर सकता है और मेरे हक में होगा। तो ये सारे देशों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अब आप समझे पूरा का पूरा एक इतिहास और ये क्यों हो रहा है। तो और देखिए भारत जो है, इंडिया जो है, जैसा कि हमने बताया वो गलवान घाटी वाला इंसिडेंट वो हम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में इंडिया को आरआईसी हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, लेकिन इंडिया को अपनी शर्तों पे करना चाहिए। इंडिया को अपनी कंडीशंस रखनी चाहिए कि चाइना पाकिस्तान से ये नहीं करेगा, क्योंकि हमको पाकिस्तान को कंटेन करना है। वो आतंकी भेजता है, आतंकी फैक्ट्री चला रहा है। तो लेवरॉव ने ही बोला कि भारत और चाइना ने वो एक अंडरस्टैंडिंग पे चले गए हैं और बॉर्डर टेंशन तो जो है बहुत ही खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई, तो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है आरआईसी के डायलॉग का। नेटो, अब देखिए नेटो वही चीज़ है ना कि देखिए नेटो की वजह से जो रशिया है वो परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। रशिया ने यूक्रेन को इसीलिए इन्वेड किया क्योंकि ये डर था कि यूक्रेन जो है कहीं नेटो ज्वाइन ना कर ले। खैर अमेरिका को पता था वो यूक्रेन को नेटो, देखिए जैसे चाइना और भारत का इशू है ना, वैसे अमेरिका रशिया का इशू है। ये वो है जो वो कुत्ते आपने देखे भौंकेंगे लेकिन आप बाड़ा खोल दो तो निकल लेंगे। रशिया को पता है और अमेरिका को भी बात पता है कि हम दोनों को एक दूसरे को अपसेट नहीं कर सकते। हम एक लिमिट तक ही अपसेट करेंगे, उसके बाद हमको पीछे हट जाना है, क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर नेशन हैं। आप समझ रहे हो। तो यूक्रेन का यूज किया है अमेरिका ने। हम प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे लेकिन हम डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ेंगे। यूक्रेन का यूज करके युद्ध कराया अमेरिका ने। भाई रशिया सही तो बोल रहा था कि तुम हमारी फोर्सेस हमारे बॉर्डर पे ले आओगे, हम क्या करेंगे फिर। उसके बाद इन्वेजन हुआ। अब देखिए हर इंसान को इंक्लूडिंग मी, मुझे लगा था कि 2 हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगी, बट अमेरिका और यूके ने ऐसा सपोर्ट किया है यूक्रेन को कि अभी तक वॉर चल रही है, अभी तक युद्ध चल रहा है। समझ रहे हो। तो यही सब देखने को हमको मिल रहा है। तो इसीलिए रशिया जो है वो बार बार नेटो पर आरोप लगाता है कि एंटी चाइना, एंटी इंडिया, एंटी रशिया जो है वो इस तरीके से कर रहा है। क्वाड में है अमेरिका, जापान। अच्छा भारत के लिए अच्छी बात यह है कि देखिए चाइना रशिया तो बिल्कुल एक साइड है, लेकिन भारत दोनों से इंगेज कर रहा है। अब आप देखिए क्या होता है कि पहले इसके रिपरकशंस थे। पहले क्या था, पहले ये था कि जैसे जब 1962 वॉर हुआ तो ना अमेरिका हमारी मदद के लिए, ना सोवियत आया, कोई नहीं आया। लेकिन अब हम बहुत ताकतवर हो गए दोस्तों। अब भारत की मिलिट्री इतनी ताकतवर है कि वो दूसरों की मदद कर दे। यूक्रेन हमारे पास आके गिड़गिड़ा रहा था कि हमारी मदद करो। अब हमको किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको अमेरिका के कैंप में जाना है, ना आपको रशिया के कैंप में जाना है, क्योंकि अब आप खुद ही बहुत सक्षम हो चुके हो। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। ठीक है ऑन पेपर ही है, लेकिन बन तो गए ना। इतना पैसा है आपके पास। तो यूरोशियन आर्किटेक्चर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करिए, सिंगल और इक्विटेबल सिस्टम बनाए सिक्योरिटी और कोऑपरेशन का, ताकि यूरेशिया जो है वो ताकतवर रहे। लेकिन चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो इंडिया चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान वाला। अब इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो अभी अनसॉल्व्ड है। पाकिस्तान और चाइना का जो एंगल है वो साफ दिख रहा है। पहलगांव हमले में चाइना ने मदद की, पूरी दुनिया में चाइना एंटी इंडिया नैरेटिव फैला रहा है। तो ऐसे में हम कैसे चाइना के साथ में बैठ सकते हैं यार। अब आप बोलेंगे सर ब्रिक्स भी है, वो अलग है। ब्रिक्स बिल्कुल अलग है, वो 5 देशों का समूह है, चाइना, यूनाइटेड नेशन, हर जगह। लेकिन आरआईसी एक अलग कंसेप्ट हो गया। फिर भारत के जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट्स हैं, भाई हम अमेरिका से थोड़ी ना, अगर आपको क्या लगता है अगर भारत आरआईसी में आएगा तो अमेरिका चुप बैठेगा। अमेरिका भी चाइना से डरता है, भारत से और डरता है। तो अमेरिका तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा भारत के लिए बहुत बड़ी। अभी हम आत्मनिर्भर पूरी दुनिया में नहीं हुए हैं, अभी हमको सबको साथ में लेके चलना है, उसमें वक्त है। समझ रहे हो। फिर रशिया चाइना डायनेमिक्स, रशिया चाइना साथ में आ रहे हैं, तगड़े तरीके से आ रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। रशिया चाइना डायनेमिक्स में हमको भी देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, किसके साथ जाना। अभी भारत के सबसे अच्छे रिश्ते हैं, भारत रशिया भी है, यूक्रेन भी है। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो इसका स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपका सेंट्रल एशिया से जो है वो सीधा रास्ता खुल जाएगा। चाइना हो सकता है आपको एक्सेस दे दे। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को आप काउंटर कर सकते हो, वेस्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो डॉलर है उसकी हेजिमनी जो है वो आप कम कर सकते हो। फिर उसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव तो हुए, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, ठीक ही ठाक इंप्रूवमेंट है दोस्तों। आपको दिख गया पहलगांव हमले में। तो डिपेंड करेगा कि आखिरकार ये पॉलिटिकल कैसे बैठती है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत RIC भारत के लिए अच्छा होगा, लेकिन भारत को अपने शर्तों पे जाना चाहिए, वरना तो जैसे RCEP, ठीक है ना, उसको हटाया था, वैसे ही इनको भी अब बोले ठीक है बाद में देखेंगे। बाकी हमारे कोर्स को आप अवेल करें, 40% ऑफ है, समर 40 कूपन कोड यूज़ करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।